सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करना, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, इसके लिए क्या ध्यान रखना है, एक टर्म में लिख रहा हूं। सपोज आपके पास में यहाँ पे है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, होता है कि नहीं? 1 किलोमीटर 1000 मीटर। और इस पे अगर आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो दिस इज 10,000 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लिखोगे तो दिस इज 1000 मीटर, 10,000 सेंटीमीटर। एंड दिस कम्स आउट टू बी, कितना आएगा? एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, मिलीमीटर। आया ना? आया ना? यही है ना कन्वर्जन? देख लो भाई। Yes, sir. ओके, Yes. 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 10,000 सेंटीमीटर, 1 लाख मिलीमीटर। ठीक है, इस पे एक पार्ट क्या है, एक पार्ट यहाँ पे है न्यूमेरिक पार्ट और एक पार्ट इसका यूनिट है। जैसे मान लो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एल इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस 1 किलोमीटर में दो पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट है न्यूमेरिक और एक पार्ट क्या है, उसकी यूनिट है। तो दिस इज द न्यूमेरिक पार्ट एंड दिस इज द यूनिट। तो ये हो गया N1 U1। यहाँ पे ये इसका न्यूमेरिक पार्ट है, N2 यूनिट है इसकी मीटर, N2 U2। फिर एक और यहाँ पे दिस इज द न्यूमेरिक पार्ट N3, यूनिट है U3, न्यूमेरिक पार्ट N4 एंड यूनिट इज मिलीमीटर। तो किसी भी मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं, ये एक मेजरमेंट है दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का, एंड किसी भी मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता बेटा उसका न्यूमेरिक पार्ट और एक पार्ट होता उसकी यूनिट। सो दिस इज द न्यूमेरिक पार्ट एंड अनदर इज यूनिट। और न्यूमेरिक पार्ट एंड यूनिट मिलके यहाँ पे क्या बन रहा है, एक मेजरमेंट बन रहा है, जो मैंने यहाँ पे किसके लिए लिखा है, डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए लिखा है। तो न्यूमेरिक पार्ट एंड यूनिट मिलके कोई मेजरमेंट बनता है। आप मास के लिए लिख सकते हो, आप टाइम के लिए लिख सकते हो, इस तरह से, है ना? क्लियर हो गया? लेकिन अगर ये मेजरमेंट है तो ये डिस्टेंस तो फिक्स है ए और बी के बीच का। अगर आप किलोमीटर में मेजर कर रहे हो तो 1 लिख दिए, आप मीटर में मेजर कर रहे हो तो 1000 लिख दिए, आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो तो 10,000 लिख दोगे, आप इसको मिलीमीटर में मेजर कर रहे हो तो 1 लाख लिख दोगे। तो सेम मेजरमेंट में न्यूमेरिक पार्ट और यूनिट के बीच में एक रिलेशनशिप आ रही है। क्या रिलेशनशिप आ रही है? अगर यूनिट, किलोमीटर इज द बिगर यूनिट, बड़ी यूनिट होती किलोमीटर, हाँ या ना? किलोमीटर इज द लार्जर यूनिट, मीटर उससे छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर और छोटी यूनिट है, मिलीमीटर और छोटी यूनिट है। तो न्यूमेरिक पार्ट बढ़ता जा रहा है अगर यूनिट छोटी होते जा रही है तो। इसलिए अपन ने क्या लिखे, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 इक्वल्स टू N3 U3 इक्वल्स टू N4 U4। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फॉर एनी मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट के लिए N इंटू U का जो पार्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। N इंटू U का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिक पार्ट और उसकी यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 इक्वल्स टू N3 U3 इक्वल्स टू N4 U4 एक्सेट्रा। ठीक है ना? या फिर आप इसी को लिख सकते हो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि N इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय U। और ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U लिख सकते हो आप, या फिर इस U को ऊपर लिख दो और N को नीचे लिख दो तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट जितनी बड़ी होगी उसका न्यूमेरिक पार्ट उतना छोटा होगा, यूनिट जितनी बड़ी उसका न्यूमेरिक पार्ट उतना छोटा।
क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे अपन एक सीधा सीधा कंक्लूजन लिख दे रहे हैं, किसी मेजरमेंट के लिए n is proportional to 1/u या फिर u is proportional to 1/n। मतलब समझ गया इसका कि नहीं? न्यूमेरिक पार्ट जितना छोटा यूनिट उतनी बड़ी, न्यूमेरिक पार्ट जितना बड़ा यूनिट छोटी, या फिर यूनिट जितनी बड़ी रहेगी उसका न्यूमेरिक पार्ट उतना छोटा रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता तो फिर आप सीधे सीधे बोलते, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 किलोमीटर इज द बिगर यूनिट देन दीस यूनिट्स, है ना? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट है यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? क्लियर हो गया या डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया? ओके, तो आप लोग, हाँ आप लोग बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो सर। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो 1000 मीटर यानी 1 लाख सेंटीमीटर होगा ना? हाँ सर। नहीं सर 1000 मीटर 1 लाख होगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर सही, बराबर, वेरी गुड। और एक जीरो फिर यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा। ओके, मिलीमीटर, ओके बराबर, ठीक है। अभी समझ गए? सर वो स्क्रीनशॉट डिलीट कर दो फिर। हाँ वो वाला डिलीट कर दो, इसको लो अभी। हाँ वो उसको डिलीट कर दो, इसको लो। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ सर ठीक है। ये लो अभी, ये ठीक है। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? हेलो, कोई डाउट है बेटा इस पे, ये जो डिस्कशन किए अपन ने? नो सर। ओके। हाँ अब मैं यहाँ पर ना इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? मिटा दो। यस सर। तो अपन अब ये एप्लीकेशन पढ़ने वाले, यूजेस ऑफ डायमेंशन में एप्लीकेशन पढ़ेंगे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, है ना? ये फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं इसकी। दिस इज पेज नंबर 2 है अपना, ठीक है? पेज नंबर 2 आएगा इस पे। वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम पे जाना। देखो अभी जैसे क्वेश्चन ले लूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन से आप बढ़िया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन मेथड का यूज करके आपको 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है? डाइन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन समझ गए? कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, ये क्वेश्चन है आपका। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? हेलो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन किसको मेजर करने की यूनिट है? फोर्स। फोर्स को। कौन सी यूनिट है ये? एसआई यूनिट है। डाइन कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट। यस। तो आप इसमें क्या लिखते हो यहाँ पे? जैसे आपके पास जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास और टाइम, है ना? लेंथ, मास और टाइम। मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर दूं। लेंथ, मास और टाइम, ये 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और भी होती 7 होती, बट मैंने 3 लिखा। इसके लिए डायमेंशनल सिंबल गलत है क्या? अरे अभी स्पेलिंग पे मत पढ़ना तुम लोग अभी। हाँ ठीक है। लेंथ एल, मास एम, टाइम टी, ये इनके लिए डायमेंशनल सिंबल हो गए। इनकी एसआई यूनिट हो गई मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और सीजीएस यूनिट होती है, दिस इज सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है ना? तो ये डायमेंशनल सिंबल हो गए। अभी फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला बनता है आपका, वो क्या बनता है?
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स याद है कि नहीं? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या है बताओ जल्दी से। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स is equals to F is equals to m to the power 1 L to the power 2 T to the power -2। ये डायमेंशनल फार्मूला बेटा फोर्स का, समझ गए ना? तो आप किसी भी यूनिट में मेजर करो, एसआई में या सीजीएस में, डायमेंशनल फार्मूला यही रहेगा। डायमेंशनल L2 नहीं है, L1 है। डायमेंशनल फार्मूला मतलब आपको याद है, डायमेंशनल फार्मूला सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला आप किसी भी यूनिट पे मेजर करो, एसआई में मेजर करो, सीजीएस में मेजर करो, लेकिन जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं वो किस पे डिपेंड नहीं करते, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करते, वो फिक्स हो गया, वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करते। सो देयरफॉर दिस डायमेंशनल फार्मूला in SI system as well as in CGS system. So dimensional formula does not depend on system of unit। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कि सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। अब इसका यूज करके हमको क्या कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है, इसका यूज करना है और इसका यूज करके आपको कन्वर्ट करना है। वैसे सीधे सीधे भी कर सकते हो आप, सीधे सीधे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे देखो फोर्स के लिए आपने क्या लिखा, पहले तो स्क्रीन गाड़ी वाली अभी आ गई। सर आ गई। ठीक है, ओके। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला दिख रहा है बेटा आपको, m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 T टू द पावर -2। मास के लिए जो यूनिट है एसआई यूनिट, ये क्या होती है, केजी। लेंथ के लिए क्या है, मीटर। टाइम के लिए क्या है, सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई यहाँ पे। और ये एसआई यूनिट को आप कलेक्टिवली क्या बोलते हो, न्यूटन बोलते हो। अभी सीजीएस यूनिट देख लो यहाँ पे, इसकी सीजीएस यूनिट मास के लिए क्या आएगा, ग्राम, और लेंथ के लिए क्या रहेगा, सेंटीमीटर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड डाइन। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, और डाइन किसके इक्वल होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है सर, नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा। 2 मिनट रुको, अभी आ जाएगा। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो अपने, आ गई सर, दिख तो रहा है सर। ओके, अपने नेटवर्क को रिफ्रेश कर लो। हाँ ठीक है, तो ये समझ गए इतना। न्यूटन किसके इक्वल होता है, न्यूटन के लिए सिंबल आप क्या यूज करते हो, एन यूज करते हो। न्यूटन किसके इक्वल है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डायमेंशनल फार्मूला से आपने यूनिट लिखा, ये डायमेंशनल फार्मूले से यूनिट लिखा, एम के लिए केजी, टी के लिए सेकंड, एल के लिए मीटर। समझ गए कि नहीं? तो अगर आपको शॉर्टकट में करना, देखो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, तो फिर आपको वो मेथड अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और नहीं तो मैं सीधे सीधे आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 1 न्यूटन आपने लिखा, 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 केजी, फिर केजी के बाद मीटर, और फिर सेकंड स्क्वायर। आपको डाइन में कन्वर्ट करना, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 केजी मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम, मीटर मतलब कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, और फिर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 और ये 2, मतलब टोटल कितना बन जाएगा, अगर आप देखोगे तो 5 जीरो आएंगे, फिर इसको लिखोगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया ना। और ये बन गया बेटा आपका शॉर्ट फॉर्म पे 10 टू द पावर 5, 5 जीरो है इसलिए 10 टू द पावर 5, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, डाइन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इसको डाइन। सर ये आपने शॉर्टकट बताया ना? हाँ ये शॉर्टकट बताया, अभी ये पहले भी बताया हूँ मैंने, एक बार और बताया हूँ अभी।
ये पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बताया मैंने, ठीक है? Yes. क्लियर हो गया अभी? तो अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब अपन डायमेंशनल मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। ये तो शॉर्टकट मेथड हो गई, सीधा सीधा आपने कर दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? क्लियर हो गया या कोई डाउट है? No sir, नहीं है। Clear, इस पेज का sir. स्क्रीनशॉट, हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 3 पे आ रहा है अपना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब मेथड ऑफ डायमेंशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। और जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो स्कूल एग्जाम के लिए भी है। हाँ, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कंपटीशन के लिए। लेकिन अभी हम ये मेथड देख रहे हैं, ये स्कूल एग्जाम के लिए देखेंगे। स्कूल एग्जाम में ये पूछा जाता है ऐसा कन्वर्जन, ठीक है? हो गया सर। हो गया? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब पेज नंबर 3 अपना। हाँ, पेज नंबर 3 अभी ये मिटा दूं मैं पूरा? यस सर। अब मेथड ऑफ डायमेंशन का यूज करके निकालना है, ठीक है? यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। अभी तो आगे यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा। अभी मैंने पढ़ा था, इसके जस्ट पहले अपन ने देखा था n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। क्या लिखे थे बेटा अपन ने? n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 लिखे थे कि नहीं लिखे थे? हाँ या ना? लिखे थे n1 u1। आप 1 न्यूटन को आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो? डाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। 1 न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 आप लिखोगे। क्लियर हो गया? n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। ये समझ गए क्यों लिखे अपन ने इतना? ये समझ गए कि नहीं? रुक जाओ अभी बेटा, आती है सर। दिख रही है अभी? दिख रही है अभी? यस सर, यस सर, दिख रही है। यस सर। ओके। Yes, sir. So n1 u1 equals to n2 u2. Is it clear? n1 u1 equals to n2 u2 ये है आपके पास में, ठीक है? तो what is n1 here? This is 1। ये क्या हो गया? न्यूटन। n2 आपको नहीं पता, u2 क्या है यहाँ पे? डाइन है, ऐसा लिखो आप। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? This implies that n2 equals to 1 सामने रहेगा, न्यूटन अपॉन डाइन लिखोगे। हाँ या ना? अरे भाई समझ गए या कोई डाउट है इस पे? हेलो, Yes, sir. समझ गए? Yes, डाउट sir. है? समझे हाँ, सर। समझे? अभी देखो समझ गए सर। हाँ, अभी डायमेंशनल फार्मूला आपके पास फिक्स है। सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 l1 t-2 पावर में, है ना? ठीक है, तो न्यूटन में भी यही डायमेंशनल फार्मूला होगा, डाइन के लिए भी यही डायमेंशनल फार्मूला होगा। आपको ये पता होना चाहिए न्यूटन किसकी यूनिट है, डाइन किसकी यूनिट है। न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स की यूनिट है। न्यूटन इज द एसआई यूनिट एंड डाइन इज द सीजीएस यूनिट, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगली स्टेप में ये आएगा, ये सामने तो 1 लिखा ही रहेगा, न्यूटन की जगह पे ये फार्मूला आपको लिखना। न्यूटन मतलब एसआई यूनिट और डाइन मतलब कौन सी यूनिट थी आपकी? सीजीएस यूनिट। ऐसा भी लिख दो। तो 1 न्यूटन की जगह बेटा यहाँ पे ये डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे m1 l1 t-2 और यहाँ पे साइड में लिख देना SI डिवाइडेड बाय, फिर डिनोमिनेटर लिखो m1 l1 t-2 और यहाँ पे साइड में क्या लिखोगे? CGS। मतलब नीचे का जो डायमेंशनल फार्मूला है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, आप नीचे CGS सिस्टम के लिए लिख रहे हो, ऊपर आप किसके लिए लिख रहे हो? SI सिस्टम के लिए लिख रहे हो। क्लियर हो गया इतना या डाउट है अभी भी इस पे? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है? क्लियर हो गया, डाउट है? क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया सर। अब मास के नीचे मास लिखो, मास अपॉन मास, और यहाँ पे आप लिख दोगे SI, यहाँ पर भी आप लिखोगे SI। वैसे आप अब SI नहीं भी लिखोगे तो चलेगा,
मास के नीचे मास लिखो और लेंथ के नीचे लेंथ लिखो, टाइम के नीचे टाइम लिखो। यहाँ पे जैसे आपने मास लिखा ना m, तो मास को यहाँ केजी पे लिखो और डिनोमिनेटर में मास को काय में लिखोगे, ग्राम पे, और इसको एक ब्रैकेट में दे दो और इसमें पावर तो सेम ही है, 1 आ गया। फिर दूसरा वाला टर्म आप लेंथ के साथ लिखो, लेंथ यहाँ पे आपको मीटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में किस में लिखना है, आपको सेंटीमीटर में लिखना है, पावर 1 आ जाएगी यहाँ पर भी। और फिर टाइम के साथ में लिखना होगा आपको टी को। तो दोनों सिस्टम में टाइम सेकंड पे ही होता है, टाइम इन सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड, एंड दिस इज द पावर -2। ये समझ गए इतना स्टेप की डाउट है कोई? इतना स्टेप समझ गए, डाउट है? यस सर। समझ गए? आपने Yes. अलग अलग लिख दिया है, मास के साथ में मास, फिर लेंथ के साथ में लेंथ, और फिर टाइम के साथ में आपने टाइम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया? सब कुछ वही है, पावर तो दोनों तरफ सेम ही है, इसलिए वैसे लिख दिया आपने। और ये केजी क्यों लिखे? न्यूमरेटर में एसआई सिस्टम था इसलिए आपने वहां पे केजी लिखा, और डिनोमिनेटर में आपका सीजीएस सिस्टम था इसलिए वहां पे मास के साथ में आपने क्या लगा दिया, ग्राम। क्लियर हो गया इतना बेटा? कोई डाउट अभी इस पे, इस स्टेप पे कोई डाउट किसी को? इस स्टेप पे कोई डाउट? हाँ या ना? नो सर। ओ सर। हाँ, तो अभी अगली स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना ऊपर पे, देखो ये 1 है तो ये 1 लिखा रहेगा आपका इनटू। अब देखो यहाँ पे मास केजी पे है और यहाँ पे मास ग्राम पे है, तो केजी से ग्राम में अगर जाना है तो न्यूमरेटर में आप क्या लिख दोगे, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, पूरे की पावर 1। हाँ या ना? अरे भाई समझ गए या डाउट है? समझ गए या डाउट है? समझ गए। हाँ, यहाँ पे मेरे पास बाकी बच्चे माइक म्यूट कर लो, ज्यादा बच्चे माइक ऑन मत रखो, ज्यादा बच्चे माइक ऑन रखेंगे ना तो डिस्टरबेंस होगा फिर। ठीक है, देखो अभी ये वाली स्टेप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, फिर मास केजी पे है तो केजी मतलब आप लिख दो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, ये ग्राम है यहाँ पे। ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पे पावर 1, सेकंड वाले में मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, और ये सेकंड अपॉन सेकंड, सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड पावर -2। तो देखो ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, कितना बच रहा बेटा यहाँ पे, दिस इज 1000 इंटू कितना आ गया 100 पावर 1 है, और इंटू सेकंड से सेकंड कैंसिल होके कितना बचेगा 1 की पावर -2 बचेगा। और 1 की पावर अगर -2 है, 1 की पावर -2 का आंसर कितना होता है बताओगे कोई? 1 की पावर -2 का आंसर कितना होगा? सब 1 ही होगा। 1 ही होगा, है ना? 1 ही आएगा ना आंसर। 1 की पावर -2 का मतलब भी 1 रहता है। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 10 to the power 5. यस, दिस इज 10 to the power 5। तो इस मेथड से आपका n2 निकला यहाँ पे, n2 आपका निकल गया, मतलब ये जो स्टेप थी आपकी, सो देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2? 10 to the power 5 डाइन। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। समझ गए अभी कि नहीं? कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है? कोई डाउट इस पे? ओके, हाँ, अभी इस पेज का आप लोग ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। और ये मेथड से ही आपको बाकी अगर यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो सेम टाइप से आपको सॉल्व करना है। अगर मान लो, ध्यान रखो, आपके क्वेश्चन कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन अगर आपको करना है तो आपको बेटा इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है, फिर वो शॉर्टकट वाली नहीं कर सकते, सीधे सीधे जिसमें कर रहे थे अपन, आपको यही मेथड अडॉप्ट करनी पड़ेगी। फिर से रिकॉल करा दो ना। कहां पर से? ठीक है, देखो दोबारा देखो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको क्या करना था, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना था। माइक म्यूट रख लो, जिसको डाउट रहेगा वही पूछना, बाकी बच्चे माइक म्यूट रखो। यस सर। ठीक है,
जो डाउट रहेगा वही पूछना। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ये यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। ओके, तो हमको पता है कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 होता है। अभी इसके पहले अपन ने पढ़ा अभी n1 किसी भी मेजरमेंट के लिए पूरा इनके मैसेज येत आहे मला शाळेतले मित्र भी है। बेटा आप माइक म्यूट करो, अपना माइक को म्यूट रखो, उसके बाद जवाब दिया करो। किसी को भी घर में कोई कुछ बोल रहा है ना, ठीक है। सर किसी का माइक भी ऑन है और कैमरा भी ऑन है, बार बार वो स्क्रीन में आ रहा है। अच्छा सर, हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ। ये हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, और फिर जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। डायमेंशनल फार्मूला भी लिख दिया मैंने कि क्या डायमेंशनल किया। ठीक है, देखते हैं अभी। मेथड के साथ में करना है वो तो पता होगा, मैंने पहले भी ऑलरेडी कन्वर्ट करवा दिया था अभिषेक। हाँ, आपको मेथड इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे। ये तो शॉर्टकट में सीधे सीधे कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड तो बहुत आसान। आंसर भी पता देता हूँ मैं, 10 की पावर 7 आएगा। यस सर। हाँ 10 की पावर 7 आएगा, ये तो फिक्स है। जैसे अगर आपने लिखा m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया एनर्जी का। तो एसआई सिस्टम में ये रहेगा आपका केजी, फिर ये रहेगा ग्राम स्क्वायर, सॉरी केजी, फिर मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर 2। दिस इज इक्वल्स टू जूल, और जूल के लिए सिंबल होता है जे, है ना। और इसकी सीजीएस यूनिट अगर आप देखोगे तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड अर्ग। ठीक है, ये कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट इसकी। तो ये तो बहुत आसान है, मतलब शॉर्टकट से अगर आप करोगे तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो, सो दिस इज 1000 ग्राम, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस इज 1000। और ये 100 इंटू 100 दो बार आ जाएगा, इंटू क्या बन गया अभी ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो टोटल पावर आप बना दो, कितने बन जाएगा टोटल पावर? 10 टू द पावर 7, 3 2 5 2 7 अर्ज। तो ये तो आंसर आएगा ही आपका, लेकिन आपको इसको यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन से कन्वर्ट करना है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन से इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन से कन्वर्ट करना है, कर लो जल्दी से। सर कर लिया, आंसर आ गया। हाँ सर कर लिया। डायमेंशन मेथड से आए कि नहीं? यही वाला आंसर डायमेंशन मेथड से यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ डायमेंशन सर, यही वाला। ओके फाइन, ओके बेटा। हाँ आ गया डायमेंशन मेथड से इसका आंसर सभी बच्चों का? किसी को कोई डाउट है इस पे? सर स्क्रीन ब्लैक आ रही है। अभी आ जाएगी, बस 2 मिनट रुक जाओ। आ गई अभी कि नहीं आई? आ गई सर, गए सर। आ गई। ओके सर देख लिया अभी इसको? आंसर आया 10 टू द पावर 7 आ गया। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करना कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की है इस पे। हाँ मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ डायमेंशन मेथड का यूज करके। डायमेंशन मेथड का यूज करके मैं सॉल्व करके बताता हूँ, और उसके बाद आप लोग चेक करना उसको, ठीक है। डायमेंशन मेथड का यूज करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर चेक कर लेना। मिटा दो इधर का, ये पेज नंबर 4 था, पेज नंबर 5 पे जाने वाले अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का।
इतने का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिए। अब पेज नंबर 5 पे, तो मैं यहाँ पे इतना पूरा मिटा देता हूँ और यहीं से अपन सॉल्यूशन लिखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। ठीक, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। देखो अभी इसका सॉल्यूशन, तो जूल सीधे सीधे लिख दो। अब मैं पूरा उतना लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिख रहा हूँ। N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, फिर N1 is 1 जूल इक्वल्स टू N2 is अर्ग, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे आप, N2 लिखोगे, N2 इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाय अर्ज। तो ये SI यूनिट है और ये कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट है। इसके बाद आप डायमेंशनल फार्मूला लिख दोगे एनर्जी का। हाँ, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला अभी मैंने लिखा था, दैट इज m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2, और ऊपर आप लिख देना SI डिवाइडेड बाय m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2, और यहाँ पे आप लिख देना CGS, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मास को मास के साथ में, लेंथ को लेंथ के साथ में, और टाइम को टाइम के साथ में आप लिख दो। तो अलग अलग आप लिख दो। मास यहाँ पे केजी पे रहेगा, डिवाइडेड बाय मास नीचे ग्राम में रहेगा, और पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, 1। फिर यहाँ पे लेंथ इस पे रहेगी मीटर में, डिवाइडेड बाय लेंथ सेंटीमीटर में, पूरे की पावर रहेगा 2। और टाइम के लिए टाइम t मतलब सेकंड में, और डिनोमिनेटर में भी टाइम t सेकंड में, पूरे की पावर कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे -2 रहेगी, ठीक है। समझ गए इतना। इसके बाद अब इक्वल्स टू, फिर से अब मास को देखो केजी और ग्राम है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ये है N2 आपका केजी है, तो केजी मतलब हो गया आपका 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, पूरे की पावर 1। फिर यहाँ पे मीटर मतलब आप लिख दो ना 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पूरे की पावर 2, और उसके बाद सेकंड अपॉन सेकंड, पूरे की पावर -2, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, सो दिस इज 1000 इंटू 100 इंटू 100 दो बार हो जाएगा, और 1 की पावर -2 मतलब 1 ही आएगा। तो ये कितना हो गया, 10 टू द पावर, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 7। सो देयरफॉर N1U1 इक्वल्स टू N2U2 से 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7। ये हो गया इस तरह से प्रॉपर सॉल्यूशन। आप देख सकते हो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया आप लोगों ने, देख लो मिस्टेक्स को अपनी, बराबर है, पूरा एग्जैक्ट ऐसे किए थे। यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल बरोबर है, बिल्कुल ऐसे किए थे। यस सर। डायमेंशन मेथड का यूज नहीं करना, सीधे सीधे सॉल्व कर देना विदाउट यूजिंग डायमेंशन, सीधा सॉल्व करना है। डायमेंशन मेथड का यूज नहीं करना है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, सीधे सीधे सॉल्व कर देना, ठीक है। कर लोगे कि नहीं? यस सर। हाँ, डायमेंशन मेथड का यूज नहीं करना है, आपको इसको सीधे सॉल्व करना है, ठीक है। और एक और जो वैल्यू थी, जैसे गैस कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया था, उसकी वैल्यू इतनी होती है, देन ट्राई टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला यूजिंग द यूनिट। जैसे एक और क्वेश्चन ये ले लूं मैं, गैस कांस्टेंट मैंने बताया था कितना था, गैस कांस्टेंट आपने बताया R, हाँ ये R होता है, ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इससे आपको इसका, ये केल्विन है, के मतलब केल्विन,
इससे ये यूनिट जो दी हुई है इससे आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश करना है। क्या लिख सकते हो? अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो। कैसे लिख लोगे? देखो जैसे 8.314 ये है जूल, मतलब एनर्जी की यूनिट होती है, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 हो गया। आया ना? और यही हो गया कि नहीं एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय मोल। मोल के लिए एज सच मोल ही लिखा जाता है, इसके लिए कुछ नहीं है सिर्फ, और के लिए भी के ही लिखा जाता है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया गैस कांस्टेंट का, सीधा सीधा अपन ने लिख दिए m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, फिर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये इस तरह से बन जाएगा बेटा, ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया इसका। ठीक है, ये यहीं से बना दिए। मोल के लिए कुछ नहीं है, ऐसा स्पेशल सिंबल नहीं है, मोल को मोल ही लिखा जाता है। टेम्परेचर के लिए केल्विन है तो उसके लिए भी के ही लिखा जाता है। तो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 मोल टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया इसका। और आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला यहां से भी निकाल सकते हो। न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट होती है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दो। मीटर मतलब डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो डिस्टेंस के लिए आप L लिखते हो। केजी मास की यूनिट होती है, मास के लिए क्या लिखते हो आप? M लिखते हो। तो यहां से भी डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी कॉन्सेप्ट पे? हेलो सर नहीं है? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया कि नहीं? Yes. हेलो ओके। Yes. Yes.